Realme Narzo 100X आने वाला है गाइज। ये आपको लगभग 8000 mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ अमेजोन एक्सक्लूसिव रहने वाला है। ये 15 तारीख को 12 बजे अमेजोन पे लॉन्च होगा। चलिए गाइज इसके स्पेसिफिकेशन जानते हैं, ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस क्या क्या मिलने वाले हैं इस फ़ोन में आपको, और उसी के साथ साथ क्या ये वर्थ है 2026 में आप सभी को लेना, इस प्रीव्यू में आपको पता चलेगा। तो गाइज वैसे आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर दो। कमाल की डील डाल रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। सो Realme Narzo 100X आ चुका है 5G फ़ोन, और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसका रिव्यू अनबॉक्सिंग कर दिया है, बट मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो अदर यूट्यूबर्स नहीं बताते हैं आपको। तो यहाँ पे पहली बात तो ये ओवर प्राइस्ड है। मतलब अगर आप इसको 20,000 रुपये में बाई कर रहे हो, 22,000 रुपये में, 24,000 रुपये में, जो भी मतलब इवन 18,500 रुपये में बाई कर रहे हो, तो ये कॉस्टली ही है अगर हम देखें तो। क्योंकि 22,000 रुपये तक अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो M56 5G सैमसंग का आप उठा सकते हो, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। M47 इनफैक्ट आपको 25,000 रुपये में एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है। ये इसके चक्कर में मत फंसो गाइस आप। अब आगे बढ़ते हैं। दोनों आपको ड्यूल सिम के साथ देखने को मिलता है फ़ोन ये, और एक आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा। मतलब यहाँ पे आप एक सिम और एक SD कार्ड यूज़ कर सकते हो, तो हाइब्रिड स्लॉट है यहाँ पे। 5G बैंड्स की बात करें तो 13 देखने को मिल जाएंगे। लॉन्च 15 को हुआ था और 22 को ये सेल पे जाएगा, और अभी जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स को मिल चुका है रिव्यू नेट, तो वो रिव्यू कर रहे हैं वैसे। अब बॉडी डायमेंशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा थिकर साइड है, 8.8 mm की थिकनेस के साथ आता है, 224 ग्राम्स का है, लाइट वेट भी नहीं है कहीं से भी। फ्रंट में आपको फ्लैट ग्लास पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। प्लास्टिक फ्रेम रहेगा, बैक भी आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिलेगा यहाँ पे। IP65 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग ये ठीक है यहाँ पे, बट यहाँ पे रगेड भी है फ़ोन। ये भी थोड़ा सा इनग्रेस प्रोटेक्शन बेटर दिया गया है, ड्रॉप रेजिस्टेंट भी थोड़ा बहुत बन जाता है ये फ़ोन। और उसी के साथ साथ पीछे आपको RGB लाइटनिंग देखने को मिलती है, मतलब कैमरा मॉड्यूल के पास वहाँ पे ये RGBs की तरह यहाँ पे मतलब RGB जो है वो नोटिफिकेशन के लिए काम करेगी, जो कि अच्छा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले की बात करता हूँ। ये एक IPS पैनल है और 6.81 इंचज़ का है, 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, 87% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है, 720 पिक्सल्स का आपको रिजोल्यूशन देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1200 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है, और टिपिकल ब्राइटनेस जो है वो 800 निट्स की देखने को मिलती है। तो ये है यहाँ पे डिफरेंस कहीं ना कहीं। एमोलेड डिस्प्ले से तो डेफिनेटली कम ही है, बट ये है कि IPS डिस्प्ले के हिसाब से 1200 निट्स काफ़ी इनफ है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर की। एंड्रॉयड 16 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, Realme UI 7 के साथ मिलता है आपको। 1 साल का मेजर अपडेट और 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे। आप कह सकते हो 2 साल के मेजर अपडेट, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस हो सकते हैं इसमें। एक्जैक्टली तो कंपनी रिवील नहीं किया, बट एंड्रॉयड 16 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा आपको। MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया 6 नैनोमीटर। अब ये चिपसेट जो है 3 साल पहले आता है, 3-4 साल पहले, अभी भी ये कंपनी यूज़ करी 2026 में, तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग ही है कह लीजिए। अब दूसरा ये कि ग्लोबल चिपसेट प्राइस बढ़ चुका है रैम रोम का, इस वजह से यहाँ पे कॉस्ट कटिंग चल रही है हर एक फ़ोन पे। और 4.5 लाख के AnTuTu बेंचमार्क को टच करता है, आप समझ लीजिए। मतलब यहाँ पे कैजुअल गेमिंग थोड़ा बहुत हो जाएगा, 60 FPS तक आपका BGMI चल जाएगा इसमें, 60 to 90 FPS पर। 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, तो उतना आप BGMI नहीं इसमें एंजॉय कर पाओगे, 120 FPS तक भी नहीं चल पाएगा। Mali G615 MC2 आपको GPU मिल जाता है ग्राफिक इंटेंसिव टास्क को हैंडल करने के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें मेमोरी की, तो गाइस हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा देखने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया। अब ये बेस वेरिएंट 4 128, 6 128, 6 256 के ऑप्शन के साथ है मैक्सिमम। 8GB रैम नहीं मिलता है इसमें आपको, तो ये भी एक डाउन साइड है। UFS 2.2 और LPDDR5X रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। रैम स्टोरेज टाइप ठीक है यहाँ पे, बट 3.1 होता तो ज़्यादा बेटर था। अब मैं कैमरा की बात करता हूँ। कैमरा भी डिसेंट है, एवरेज मैं कहूँगा यहाँ पे। 50 मेगापिक्सल का सेल्फी 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलता है वैसे आपको, और ये एक वाइड एंगल लेंस है और सिंगल कैमरा ही है यहाँ पे। मतलब 4K रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते इससे आप। फोकस अपर्चर है 1.8 का, 23 mm वाइड है। LED फ्लैश, HDR पैनोरामा मोड भी है, फुल HD 30 FPS पर रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फ्रंट कैमरा की बात करो तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। फोकस अपर्चर है 2.0 का, 28 mm वाइड है, फुल HD 30 FPS पर रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ साउंड की, तो गैस स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, ईयरपीस और बॉटम फायरिंग स्पीकर। उसी के साथ साथ गैस यहाँ पे 3.5 mm जैक नहीं है, इवन तो 8.8 mm की थिकनेस है, दे सकते थे बट इन्होंने स्किप कर दिया। कम्युनिकेशन पे बात करते हैं यहाँ पे, तो वाईफाई 6 डुअल बैंड के साथ देखने को मिलता है। ब्लूटूथ 5.3 A2DP लाइट प्रोफाइल है। GPS मिल जाता है। USB Type-C 2.0 OTG कंपेटेबल है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ सेंसर्स की। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, ये सारे के सारे एप्लीकेबल सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बैटरी की, तो ये इसका हाईलाइटेड फीचर है। 8000 mAh बैटरी कैपेसिटी इसमें देखने को मिलती है। लिथियम आयन सिलिकॉन कार्बन बैटरी का यूज़ किया गया है। 45 वाट का वायर्ड चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। रिवर्स बैट भी
सपोर्ट करता है और बाईपास चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है उसके टाइम पे, गेमिंग के टाइम पे, तो ये भी अच्छा है यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो ये थोड़ा सा है कहीं ना कहीं 18,500 रुपये से लेके 22,500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में 22 तारीख को ही विद कार्ड ऑफर देखने को मिल रहा है। 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो गैस अभी भी थोड़ा सा कॉस्टली मेरे को नज़र आ रहा है। इसका टॉप मॉडल भी देखिए 6256 GB मॉडल जो है, उससे बेटर आप M56 बाई कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। इवन M47 आप बाई कर सकते हो, वो बेटर रहेगा इस फ़ोन से। तो ये था एक सिंपल सा प्रीव्यू। अगर आपका क्वेरी इस फ़ोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आपसे भी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।